हाँ जी बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग दी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो यहाँ पे हमारी प्ले लिस्ट चल रही है बेटा, प्रीवियस लेक्चर आप यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर रहे हैं मास्टर कैडर का। तो जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं। तो आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग दी टॉपिक पार्टीशन फंक्शन एंड एनसेम्बल थ्योरी। तो हमारे सामने क्वेश्चन है, सम पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन जस्ट two energy states, two different states having an energy difference epsilon in equilibrium at temperature T such that KT is equal to epsilon. The fraction of particles in the higher energy state will be given by these four options. तो चारों में से ऑप्शन कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर 4 ठीक है बेटा। ठीक क्यों है उसके लिए पहले पार्टीशन फंक्शंस एंड एनसेम्बल थ्योरी के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। बीएससी के सिलेबस में ये मोस्टली इन्वॉल्व नहीं होता बेटा, लेकिन ये मास्टर क्लासेस को पढ़ाया जाता है। तो पार्टीशन फंक्शन देखते हैं। पार्टीशन फंक्शन डिफाइन करने के लिए हमें पता होना चाहिए, कंसीडर एन सैंपल ऑफ सिस्टम ए। हमारे पास ए सिस्टम्स होने चाहिए, मतलब काफी ज्यादा हमारे पास सिस्टम्स होने चाहिए। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की जब बात होती है तो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स या लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम्स की बात होती है। तो हमारे पास मान लीजिए ए नंबर ऑफ सिस्टम्स है, काफी ज्यादा सिस्टम्स है। डिफाइन ए जे as the number of systems in the ensemble that are in the thermal quantum state J। तो यहाँ पे हमारे पास large number of अगर systems exist करते हैं, something like this thing, उसमें से कुछ पार्टिकल होंगे या कुछ सिस्टम्स ऐसे होंगे जो किसी पर्टिकुलर स्टेट के होंगे। कुछ पार्टिकल जो होंगे इट विल बी इन डिफरेंट स्टेट, कुछ पार्टिकल जो होंगे इट विल बी इन ए डिफरेंट स्टेट। तो सारे के सारे पार्टिकल एक ही स्टेट को बिलोंग नहीं करेंगे। तो थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा? अगर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम किसको कॉरेस्पॉन्ड करता है? इफ ए इज द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, तो सारे के मोस्टली क्या होगा? जैसे लाइक आपने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन देखी है, वहां पे क्या होता है कि सारे के सारे पार्टिकल एक स्पीड के साथ मूव नहीं करते, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कौन सी होती है? जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ मूव करना स्टार्ट कर देते थे। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होता है बेटा कि एनसेम्बल थ्योरी में सारे के सारे सिस्टम एक ही क्वांटम स्टेट को कॉरेस्पॉन्ड नहीं करेंगे, दे विल बी लाइंग इन डिफरेंट क्वांटम स्टेट्स। लेकिन उसमें क्या कौन सी स्टेट्स होंगी? मोस्ट प्रोबेबल स्टेट कौन सी होगी जिसमें मैक्सिमम टाइम वो स्टेट में ज्यादा से ज्यादा सिस्टम स्पेंड करेंगे? तो वो वाली स्टेट हम यहाँ पे चूज करने की कोशिश करेंगे। उसके रिगार्डिंग कौन सा फॉर्मुलेशन होगा वो भी देखेंगे। तो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं ए ऑफ जे एज द नंबर ऑफ सिस्टम्स और इनसाइड द एंसेंबल दैट आर इन द क्वांटम स्टेट जे। तो फॉर एग्जांपल A1 सिस्टम रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ सिस्टम्स इन द क्वांटम स्टेट 1। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जैसे आ गया कि एंसेंबल के अंदर लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम्स विल बी अवेलेबल, तो उन सिस्टम्स की कॉरेस्पॉन्डिंग सारे के सारे सिस्टम एक स्टेट में नहीं रहेंगे, क्वांटम स्टेट में नहीं रहेंगे। तो लार्ज उसके कॉरेस्पॉन्डिंग A1 सिस्टम यहाँ पे रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ सिस्टम इन द क्वांटम स्टेट 1। तो यहाँ पे उसको कैटेगराइज करके हमने यहाँ पे एंसेंबल बना दिया। तो एंसेंबल को हम ऐसे इंटरप्रेट करते हैं, मतलब ए वन सिस्टम जो है एक पर्टिकुलर क्वांटम स्टेट को बिलोंग कर रहे हैं। A2 सिस्टम जो है एक पर्टिकुलर क्वांटम स्टेट को बिलोंग करते हैं। मतलब यहाँ पे n नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट एग्जिस्ट कर सकती है। जैसे यहाँ पे दिखा रखा है कि ग्राउंड जीरो केल्विन के ऊपर सारे के सारे पार्टिकल एक स्टेट में लाई कर रहे हैं। अगर टेम्परेचर से बढ़ा देंगे तो डिफरेंट स्टेट उसमें एक कॉम्बिनेशन बनेंगे, मतलब पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, इट विल बी डिफरेंट क्वांटम स्टेट। तो अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्वांटम स्टेट बदल जाएगी। मतलब देयर विल बी लार्ज नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट जिसमें पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो उसमें कॉरेस्पॉन्डिंग हमने A1, A2 एंड A3 कैटेगरीज डिसाइड कर ली, तो जिसमें पार्टिकल्स को हम क्वांटम स्टेट्स के रिगार्डिंग पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो इन स्टेट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा? द प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे जो आज का टॉपिक है उसके रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। द प्रोबेबिलिटी दैट a system is in the jth quantum state is given by। तो मतलब ये वाली जो A1 सिस्टम्स हैं ये कौन सी स्टेट में लाई करेंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वो वाला जो फैक्टर है ऐसे दिया जाता है। इसको बोलते हैं P ऑफ J के साथ डिनोट करेंगे। मतलब कि कौन सी जो है हमारे पास सिस्टम, अगर मान लीजिए A1 सिस्टम है मेरे पास, कोई भी सिस्टम है पर्टिकुलर A1, तो लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम्स हो गए। मतलब मान लीजिए एक छोटा सा सिस्टम है n सिस्टम हो गया। इफ इट इज लाइंग इन दी jth क्वांटम स्टेट, उसके वहां पे होने की प्रोबेबिलिटी कौन बताएगा? इट विल बी डिसाइडेड बाय दिस फैक्टर एंड इट विल बी गिवन बाय e raised to power minus beta of e divided by summation over all the quantum states। तो जितनी भी क्वांटम स्टेट्स पॉसिबल है वहां पे हम डिनोट करेंगे। तो इट विल बी e raised to power minus beta into एप्सिलॉन के साथ जाएंगे। तो यहाँ पे ई क्या है? यहाँ पे स्मॉल ऑफ लेटर यहाँ पे है
क्वांटम स्टेट्स कौन कौन सी हो सकती है। यहाँ पे डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स की बात हो रही है रादर देन क्वांटम स्टेट्स। तो यहाँ पे हम एक सिस्टम के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं कि एक सिस्टम के किसी पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। मतलब यहाँ पे अगर पार्टिकल एग्जिस्ट करता है स्टेट के एनर्जी स्टेट के कॉरेस्पॉन्डिंग, उसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अगर लोअर स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो कौन बताएगा, ये वाला फैक्टर हमें बताएगा। सो द प्रोबेबिलिटी दैट this a system in the jth quantum state it will be given by this factor where the molecular partition function is given by। तो यहाँ पे जो लोअर फैक्टर है उसको हम नाम देते हैं पार्टीशन फंक्शन, बिकॉज ये सारे की सारी एनर्जी स्टेट्स को कवर अप करता है। मतलब एक पर्टिकुलर सिस्टम कितनी एनर्जी स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है, वो यहाँ पे मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन के द्वारा बताया जाता है। अगर सारे इंसेम्बल का पार्टीशन फंक्शन निकालना हो तो वो भी हम निकाल सकते हैं, इसकी रेज टू पावर n कर दें तो वो भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। मतलब एक सिस्टम के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला पार्टीशन फंक्शन हो गया, पूरे सिस्टम के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ सिस्टम है तो q रेज टू पावर n कर दीजिए, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल पार्टीशन फंक्शन बन जाएगा, जिसको हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन represent the thermally equilibrated most probable distribution over all the energy levels। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन थर्मली इक्विलिब्रेटेड सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगी which will be most probable। The molecular partition function gives an indication of the average number of states that are thermally accessible to a molecule at the temperature of the system। मतलब जो पार्टीशन फंक्शन है ये इंडिकेशन करता है एवरेज नंबर ऑफ स्टेट्स। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, ये सारी स्टेट्स के रिगार्डिंग जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी, डिफरेंट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जैसे हम देखते हैं, या फिर पार्टिकल कौन कौन सी स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट है, वो हम उसको डिस्कस करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। मतलब पार्टिकल कौन सी एनर्जी स्टेट में कितना टाइम स्पेंड करेगा, उसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन बताएगा, दैट विल बी ए मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन। तो यहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ द स्टेट्स दैट आर थर्मली एक्सेसिबल, मतलब यहाँ पे क्या होगा कि टोटल नंबर ऑफ कितनी अवेलेबल स्टेट्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। जस्ट लाइक एक स्टेट ये हो गई, दूसरी स्टेट ये हो गई, तीसरी ये हो गई, तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी यहाँ पे लाई करती है उसके सारे की सारी एवरेज यहाँ पे बताएगा। तो थर्मल पार्टीशन फंक्शन इज ए सम ओवर स्टेट्स एंड इज ए नंबर। तो पार्टीशन फंक्शन एक नंबर होता है, सारे की सारी स्टेट्स जैसे मैंने अभी बताया ये सारे की सारी स्टेट्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, वो वाला एक नंबर ही होगा ये। लार्जर दी वैल्यू ऑफ क्यू, पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू जितनी ज्यादा लार्ज होगी, लार्जर दी नंबर ऑफ स्टेट्स विच आर अवेलेबल फॉर दी मॉलिक्यूलर सिस्टम टू ऑक्यूपाई। तो जितने ज्यादा बड़ा ये नंबर होगा उतनी ज्यादा स्टेट्स आपके लिए अवेलेबल होगी। पार्टीशन फंक्शन फॉर दी इंसेम्बल, जैसे मैंने पहले बताया कि मॉलिक्यूलर एक सिस्टम के लिए मॉलिक्यूलर सिस्टम के लिए पार्टीशन फंक्शन स्मॉल क्यू के साथ लिखा जाता है, कैपिटल अगर जो क्यू है वो टोटल पार्टीशन फंक्शन फॉर दी इंसेम्बल लिखने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो क्यू रेज टू पावर एन क्या होगा, एन नंबर ऑफ सिस्टम है तो क्यू रेज टू पावर एन हम यहाँ पे यूज डिनोट करेंगे। एंड ई रेज पर माइनस बीटा ऑफ एप्सिलॉन का नंबर है ये, तो यहाँ पे उसका समेशन आ जाएगा। बिकॉज अदरवाइज तो ये प्रोडक्ट होता है, बिकॉज एक्सपोनेंशियल फैक्टर ई रेज़ टू पावर ए इनटू ई रेज़ टू पावर बी बनेगा क्या, ई रेज़ टू पावर ए प्लस बी का फैक्टर बन जाता है। तो वो वाला पार्ट हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दी पार्टीशन फंक्शन। तो पार्टीशन हमें क्या बताता है कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग वेरियस स्टेट्स एंड वेरियस सिस्टम्स। तो आज का जो हमारा न्यूमेरिकल है वो भी इसके रिगार्डिंग ही है। तो सम पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन जस्ट टू स्टेट्स हैविंग एनर्जी डिफरेंस एप्सिलॉन। तो हम यहाँ पे प्रॉपर्ली इसको डिस्कस कर लेते हैं कि एक स्टेट 1 है एक स्टेट 2 है, उन दोनों स्टेट्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस कितना दे रखा है एप्सिलॉन के साथ। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, इट विल बी लाइक दिस। एक ग्राउंड स्टेट को हम 0 मान लेते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को एप्सिलॉन मान लेते हैं, तो दोनों का डिफरेंस एप्सिलॉन बन गया। इन इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T सच दैट KT इज इक्वल टू एप्सिलॉन के साथ हमें दे रखा है। तो ये वाला फैक्टर भी हमारे लिए काफी काम की चीज है। द फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स इन दी हायर एक्साइटेड स्टेट कितना होगा। तो फ्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल इन दी हायर एक्साइटेड स्टेट मतलब यहाँ पे पार्टिकल होने की डिस्ट्रीब्यूशन होने की कितनी पॉसिबिलिटी है, तो उसके हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है जी। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का सिंपल सा फॉर्मुलेशन जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो हायर एक्साइटेड स्टेट में क्या है, अगर पार्टिकल बैठेगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा फैक्टर आएगा, इट विल बी ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा ऑफ ई, बिकॉज सिर्फ एक ही स्टेट में पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। हायर एक्साइटेड स्टेट में अगर मल्टीपल में वो बोला होता तो हम वो भी करते। तो डिवाइडेड बाय हमारे पास पार्टीशन फंक्शन लिखा जाता है, मतलब सारे की सारी स्टेट्स के रिगार्डिंग
उसकी डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करनी है। अगर लोअर एक्साइटेड स्टेट में पार्टिकल बैठेगा तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, इट विल बी ई रेज़ पावर माइनस बीटा ऑफ 0। अगर स्कैटर्ड स्टेट में पार्टिकल बैठेगा इट विल बी माइनस बीटा इंटू एप्सिलॉन के साथ लिखा जाएगा। तो ये वाले हो गया हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के लिए। तो हायर एक्साइटेड स्टेट का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो हायर एक्साइटेड स्टेट हम ऊपर रखेंगे, नीचे क्या रखेंगे, इन दोनों का सम। तो ये चीज हमने निकालनी थी। तो इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे इसको सॉल्व आउट करते जाएंगे। जैसे ही सॉल्व करेंगे हमें एक चीज और बता दी गई है कि केटी इज इक्वल टू एप्सिलॉन। तो बिकॉज हमें पता है कि बीटा ऑफ ई हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, तो बीटा ऑफ ई के साथ बीटा हमारे पास क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू 1/kt के साथ लिखते हैं, तो स्टैटिस्टिकल फैक्टर है, तो ये कैंसल आउट होके क्या निकलेगा हमारे पास, बीटा ऑफ ई का फैक्टर 1 के बराबर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे डाल देते हैं। जैसे हम इनकी वैल्यू को कोट करेंगे तो हमारे पास सिंपल सा रिजल्ट बनेगा, दैट विल बी 1/e+1। ठीक है जी। तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फैक्टर की पावर जो है सिर्फ 1 ही आएगी। ये वाली ऑप्शन कौन सी बनती है हमारे पास, ये वाली ऑप्शन बनती है डी। हमारी ए ऑप्शन भी गलत हो गई, हमारी बी ऑप्शन भी गलत हो गई, हमारी सी ऑप्शन भी गलत हो गई, और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचती है, दैट इज ऑप्शन डी, विच इज आर करेक्ट आंसर। तो आपको पार्टीशन फंक्शन के बारे में हल्का सा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो जो इसको कई कई बच्चे, या अगर किसी ने पढ़ा होगा तो इसको बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, कि बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं कि डिफरेंट पार्टिकल्स डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उनके रिगार्डिंग जो थ्योरी है उसको बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन पे बोल दिया जाता है। तो वहां पे भी ये वाला प्रोबेबिलिटी वाला फैक्टर कई बार बच्चे पढ़ते हैं। तो अगर नहीं पढ़ा तो आज पढ़ लीजिए। इंटरनेट के ऊपर काफी सारा लिटरेचर अवेलेबल है, वहां पे भी पार्टीशन फंक्शन के बारे में आप पढ़ सकते हैं। माइक्रो कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन होता है, कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन होता है, या फिर मैक्रो कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन होता है। तो वो एक एडवांस लेवल है, लेकिन उसके वहां पे तक हम नहीं जाएंगे। रादर देन दैट हम यहाँ पे बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन की ही बात करेंगे। ठीक है, मैक्सवेल की बात नहीं करेंगे, ये बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स इन डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स की बात हो रही है बेटा। ठीक है जी। तो ऐसे न्यूमेरिकल आपके लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।